क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? प्राणी खाना क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज एंड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स प्राणी इसलिए खाना लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को बनाना होता है। अपनी बॉडी मीन्स कंसिडर करिए ये एक एग है, तो एग से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? तो एग जो है एक सेल होता है, तो सेल में डिवीजन लगातार चलते रहते हैं जब तक कि पूरी बॉडी नहीं बन जाती है। मीन्स एक सेल से 2 सेल, फिर 4 सेल्स, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। और जब एक बॉडी बन जाती है तो उसके बाद भी हमारी बॉडी में सेल की वेयर एंड टेयर लगातार चलती रहती है। नए सेल के बिल्ड के लिए जो है एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा है टू ग्रो, बच्ची से लेकर के बड़े होने तक, जब खाना खाएंगे तभी तो बड़े होंगे ना। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, मीन्स जब हम ढंग से खाना खाएंगे तो कहीं भी चोट फटांग लगती है तो जल्दी से ठीक हो जाती हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी तो उसकी रिपेयरिंग उतनी तेज़ी से होती है। मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज एंड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, हम अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम करते हैं बिना एनर्जी के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब है दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप। पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप में हमें अंतर बताना है। इस साइड है पैरासाइट और इस साइड है सेप्रोटॉप। अब है इसमें नंबर 1 डिफरेंस कि पैरासाइट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, सो इट टेक्स फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स। पैरासाइट के पास क्लोरोफिल तो होता है नहीं, तो वो खाना कैसे बनाएगा? इसलिए उसे फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब इसको पढ़ते हैं सेप्रोटॉप को, कि सेप्रोटॉप अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोटॉप, सेप्रो का अर्थ होता है सड़ा गला, यानी कि वो जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड होते हैं मरे हुए और सड़े हुए, डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं। इसमें प्लांट से नहीं, जो बिल्कुल ही सड़ जाते हैं उनसे लेते हैं। अब दूसरा डिफरेंस है कि इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं इसलिए दूसरे प्लांट के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको पूरी तरह से उसमें कमी कर देते हैं। मीन्स कि दूसरे प्लांट्स को ये वीक कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पैरासाइट है। लेकिन ये जो है सड़े गले चीज़ों से लेते हैं तो उन पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये डिफरेंस भी है। दे डू नॉट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन असर, दे डू नॉट इम्पैक्ट ऑन द डिकेइंग मैटर। अब तीसरा डिफरेंस है, ये सिर्फ इनके एग्जाम्पल हैं। कौन सा है? कसकटा, इसे हम अमर बेल भी बोलते हैं, और इसमें है मशरूम, यीस्ट एट्सेट्रा। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि पत्तियों में स्टार्च है, ये कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो छोटा सा टेस्ट है इसमें। हमें क्या करना है ना कि 2 गमले लेने हैं, तो एक गमले को हमें 72 घंटे के लिए धूप में रखना है और दूसरे गमले को क्या करना है 72 घंटों के लिए, यानी कि 3 दिनों के लिए उसे अंधेरे कमरे में रखना है। अगर अंधेरा कमरा नहीं है तो काला सा एक बॉक्स होगा, यानी कि जिसके अंदर सनलाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वहाँ पे उसे रखना है। फिर 3 दिन के बाद दोनों पे आयोडीन टेस्ट करनी है। मीन्स आयोडीन सोल्यूशन का एक ड्रॉप डालनी है उनके पत्तों में। तो हम क्या देखेंगे कि जो पौधा धूप में रखा होगा ना तो उसमें क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, और जो अंधेरे में रखा होगा उसमें कुछ आएगा ही नहीं। ब्लू ब्लैक कलर वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। अब इसको हम वर्ड टू वर्ड भी पढ़ लेते हैं कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी। ये टेस्ट को जो है हम एक सिंपल से एक्टिविटी से कर सकते हैं। We have to take 2 potted plant on the same kind. एक जैसे हमें 2 गमले लेने हैं और keep one in the dark और in a black box for 72 hours. हमें 72 घंटे के लिए उसे एक अंधेरे कमरे में या फिर एक काले से बॉक्स में हमें रख देना है। एंड अदर इन सनलाइट, दूसरे को धूप में रखना है। देन परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। फिर दोनों प्लांट के एक एक पत्ते लेने हैं और उनमें आयोडीन टेस्ट करना है। मीन्स आयोडीन सोल्यूशन की 1-2 ड्रॉप्स डालनी है। ब्लू ब्लैक कलर इज सीन इन वो सनलाइट कैप प्लांट। तो क्या होता है
कि उसमें जो है ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है उस पत्ते में जो कि सनलाइट वाले पौधे में है। तो वो ये प्रूव करता है कि उसमें स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो काला और ब्लू सा कलर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। कि हरे पौधे खाने को किस तरीके से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हमें एकदम शॉर्ट में लिखना है। तो ये है उसका आंसर कि वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कि होता क्या है कि पानी और मिनरल्स रूट के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं और सीधा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पत्तियों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन बाय द लीव्स। तो लीव्स के अंडर सरफेस में छोटी छोटी सी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, वहाँ से क्या घुसती है, सीधे अंदर घुसती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होती है और वहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि लीव्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। वो लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। तो जो ये प्रोसेस है उसको हम एक इक्वेशन से बताते हैं। इक्वेशन होता है समीकरण। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जो ये प्रोसेस है खाना बनाने की, उसको एक इक्वेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर पहुँच गई है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से आई है और रूट से डायरेक्टली पहुँचा है वहाँ पे वाटर। सनलाइट भी आ गई है क्लोरोफिल की हेल्प से। तो अब क्या बना, खाना बन गया है। तो बना है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। स्केच यानी कि डायग्राम, स्केच को डायग्राम बोलते हैं। उसकी हेल्प से हमें ये बताना है कि प्लांट्स जो है हमारे फूड का अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट होता है सुप्रीम, मीन्स अगर प्लांट्स नहीं हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें फूड दे सके। अब हम स्केच को देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स ये अब्जॉर्ब हो रहे हैं रूट से ट्रांसपोर्ट होकर के ये पहुंच रहे हैं लीव्स में। लीव्स के अंडर सरफेस में है छोटे छोटे पोर्स, तो वहां से अंदर घुस रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों है वहाँ पे रॉ मटेरियल, तो उनको पकाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो लीव्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को कैप्चर करने में। अब जो है खाना बनना शुरू हो गया है। जब खाना बन गया है तो वो क्या बनता है वहाँ पर, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। उस फॉर्म में जब वो बनता है तो स्टार्च के फॉर्म में ही वहाँ पर स्टोर रहता है। और क्योंकि स्टार्च में होते हैं कौन कौन से एटम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों के एटम से ही जब इनका पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो फैट बन जाता है। और इसी में सॉइल में रहता है नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में। जब वो भी अंदर जाता है और इन तीन एटम से मिलता है नाइट्रोजन तो बनता है प्रोटीन। तो इस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो कि हमारे खाने के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो बन करके रेडी हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो ये पोर्स होते हैं ना, वहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होती हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल है, मीन्स बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स का ए। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ग्रीन प्लांट्स? ऑटोट्रॉफ्स, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ऑटो का अर्थ होता है खुद और ट्रॉप से मीन्स का न्यूट्रिशन। अब है इसमें बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट स्टोर्ड एज, यानी कि जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के द्वारा वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। अब है इसमें सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। जब फोटोसिंथेसिस यानी कि उनके खाना बनाने की प्रोसेस सनलाइट में, तो सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स के द्वारा अब्जॉर्ब होती है, एक पिगमेंट होता है उसकी हेल्प से, तो उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। अब है इसमें डी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है क्या अंदर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज यानी क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, जो नीचे हैं उनके नाम लिखने हैं। 1, अ पैरासाइटिक प्लांट दैट येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि पीला पीला पतला सा तार जैसा है, एंड ब्रांच स्टेम, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कसकटा, इसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। अब है इसमें सेकंड, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक,
एक प्लांट जो कि हाफ ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स हाफ तो अपना खाना खुद ही बना लेता है, लेकिन हाफ उसे किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो कौन सा है? वो है पिच अप प्लांट, जो कि कीड़े मकड़े को ट्रैप करता है। अब है इसमें थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस गैसेस, यानी कि वो पोर्स जिनके द्वारा लीव्स गैसेस का एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करती है, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर का ए, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा किसका एग्जाम्पल है? तो कसकटा है पैरासाइट। अब है इसमें बी, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्टिज, वो प्लांट जो कि कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करता है, फंसाता है और उन्हें भोजन बनाता है। तो वो क्या हो सकता है? वो है पिचर प्लांट। पिचर का अर्थ होता है सुराही, सुराही जैसे प्लांट। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड विद दोज इन कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 में जो आइटम है उन्हें कॉलम 2 में जो आइटम्स है उनसे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है लीफ में, इसका ये है। अब है इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वैसे तो एयर में होती है, लेकिन पौधे उसे उस रूप में नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो उन्हें उसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो वहाँ पर पाया जाता है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम, वो उसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो नाइट्रोजन का फिट बैठेगा राइजोबियम के साथ। अब है इसमें कसकटा। तो कसकटा क्या है? अमरबेल, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो ये है। तो अब है एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरो मीन्स की अदर, जो कि दूसरे से अपना खाना लेते हैं। अब है इंसेक्ट्स। पिचर प्लांट इंसेक्ट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, फिर उन्हें खाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट्स फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। पहला इसमें 1 कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या वहाँ से निकलती है? नहीं, वहाँ से तो ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए ये क्या है? गलत, फॉल्स। अब है इसमें सेकंड कि प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, कि प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं खुद से वो सेप्रोट्रॉप कहलाते हैं? नहीं, उन्हें तो ऑटोट्रॉप से बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये भी फॉल्स है। अब है इसमें नंबर 3 कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है, बिल्कुल सही, वो तो स्टार्च होता है। अब है इसमें 4th, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। सन से तो हमें मिलती है सोलर एनर्जी, लेकिन जो फूड हमें मिलता है ना, तो उसमें केमिकल होता है, मीन्स उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि केमिकल ही तो हैं, तो इसलिए वो एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो अब है इसमें 11 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे हैं उसमें सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। पहला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अंदर लेती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? क्या होता है? छोटे छोटे पोर्च, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो अब है इसमें 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे हैं उससे एकदम सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उससे कहाँ से वो लेते हैं? तो वो लेते हैं लीव्स से, क्योंकि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंडर सरफेस, यानी कि निचली परत में, जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। तो 11 और 12 लगभग एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 13, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside the large greenhouses? What are the advantages to the farmers? फार्मर्स लोग क्या करते हैं? जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, वो बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के अंदर उन्हें ग्रो करते हैं। क्यों? और उसके क्या फ़ायदे होते हैं फार्मर्स को? तो ये है उसका आंसर कि फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेस, कि फार्मर्स फल और जो वेजिटेबल की क्रॉप्स होती है ना, वो बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के अंदर उगाते हैं। क्यों?
क्योंकि दे प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम रॉडेंट्स, पेस्ट, बैड वेदर। क्योंकि वो जो फसल होती हैं उन्हें चूहे वगैरह से बचाती हैं, पेस्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और बुरे वेदर से, मीन्स कि बाहर बहुत तेज कभी आंधी तूफान या पाला वगैरह गिरता है तो अंदर वो जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। एंड टू गेट हेल्दी एंड बेटर क्रॉप्स ऑल्सो, इसलिए तो उन्हें क्या मिलती है, हेल्दी और बहुत अच्छी फसल मिलती है।